हेलो एवरीवन, मैं सिद्धार्थ प्रधान आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम की क्लास, जिसमें जो है पार्ट 1 में तो हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे। फिर इसका मैं पार्ट 2 जो लाऊंगा उसमें हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा। वो सब मैं सॉल्व करवाऊँगा यहाँ पर आपको, ठीक है। तो पार्ट 2 भी देखिएगा और इस चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे नेचुरल नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 मतलब सो ऑन, ठीक है। आप जितने भी नंबर्स हैं हमारे, वो सारे हमारे 1 से लेके जितने भी इनफाइनाइट तक, वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 से लेके, ठीक है, 0 को काउंट नहीं करते हम लोग नेचुरल नंबर में। तो 1 से लेके इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से शुरू होती है। 1 0 1 2 3 4 5 डैश 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 फिर सो ऑन, ठीक है, जितने भी आगे तक जाएंगे ये नंबर्स। अब आप ये मत सोचना कि मैं अरे बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, पर ये बात आप ध्यान रखिए कि मैं इसमें जो बेसिक बताऊँगा ना, साथ ही साथ इसके मैं कुछ इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताता चलूँगा। तो एंड तक ये वीडियो देख कर जाइएगा। और ये जो है सिर्फ यहाँ तक नहीं है, अभी इसके इसके आगे भी मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा इसमें जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी। अब जो है होल नंबर जो होता है किससे शुरुआत होती है? 0 से, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि होल नंबर्स की शुरुआत किससे होती है? 0 से शुरुआत होती है, ठीक। अब जो है रियल नंबर्स की बात कर लें। रियल नंबर्स के अंदर दो पार्ट आते हैं, जिसमें जो रियल नंबर्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक रेशनल नंबर और एक होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है, ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जब रेशनल नंबर की बात कर लें तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कि जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, दोज numbers which can be write in the form of p upon q। जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर्स कहते हैं। और जहाँ पर q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0 मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वो सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लें हम लोग, जैसे 1/2, ठीक है। 0 0 भी एक रेशनल नंबर होता है। ये एक थोड़ा एक मिसकंसेप्शन रहता है लोगों में, एक दिमाग में, कि जैसे 0 क्या रेशनल नंबर होता है? नहीं होता है। तो 0 को हम रेशनल नंबर्स कैसे बनाते हैं? जैसे कि मैं 0 के नीचे कुछ भी लिख दिया, 1 2 3 कोई भी नंबर लिख दिया, तो ये क्या बन गया? अपने आप में रेशनल नंबर बन गया ना। तो इसलिए 0 भी क्या होता है? एक रेशनल नंबर की तरह हम उसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो और कोई भी नंबर ले लीजिए आप, अब नेगेटिव में भी 1/2 ले सकते हैं। तो कोई भी ऐसे नंबर जो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे रेशनल नंबर्स कहते हैं, जो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप नोट करके लिख लीजिए, चाहें तो नोट बनाकर एक लिख लीजिए कि 0 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। 0 इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। तो 0 भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब बात कर लें इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। दैट कैन नॉट बी रिटन इन दोज नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जो नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक। जैसे इसके एग्जांपल्स कुछ आप देख लो, जैसे कि जो डेसिमल, खासकर जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो नंबर्स नहीं लिखे जा सकते। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका
पाई। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ख़ासकर रूट में जो वैल्यू होती हैं, जो वैल्यूज़ रूट में होती हैं, जैसे कि रूट 3 है ना, रूट 5, रूट 7, तो ऐसी वैल्यूज़ जो रूट के अंदर होती हैं वो सारी वैल्यूज़ जो इरेशनल नंबर्स में काउंट करी जाती हैं, ठीक है। और हम इसे नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर्स को। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। ये तो वैसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बच्चा भी जानता होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होता है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इवन नंबर्स जो होते हैं, इवन नंबर जो कि 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है, और 2 से शुरुआत होती है इनकी, तो 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे करके हम 2 के गैप पर जो नंबर्स लेंगे वो हमारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे ही हम ऑड नंबर्स देख लेते हैं। ऑड नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है और हर 2 के गैप पर इसे लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही सो ऑन, ठीक है। तो अब बात कर लें अब हम लोग प्राइम नंबर्स की। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिविजिबल होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच डिविजिबल बाय इटसेल्फ, ठीक है। ये किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं, खुद से ही डिवाइड होते हैं, और इनका कोई फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। देयर इज नो फैक्टर, देयर इज नो नो फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। 1 के अलावा ऐसा कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। 1 एंड इटसेल्फ, मतलब ये खुद अपना फैक्ट, इसके फैक्टर में ये खुद होगा और 1 होगा इसके साथ में। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स? आइए मैं पूरे आपको लिस्ट भी बताऊंगा इसमें कि 0 से 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 15 होते हैं। ऐसे ही 50 से लेके आपके 100 तक 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर इससे आगे कितने, तो वो भी मैं अभी इसमें आगे जो है इसी में, इसके बाद इंटीजर से सब कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे भी आपको पूरे एक लिस्ट वगैरह बताऊंगा, हर चीज़ डिटेल में हर चीज़ बताता चलूँगा, ठीक है। अब को प्राइम्स की बात कर लें। ये तो आपको समझ में आ गया ना प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स हो गए आपका 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो ऐसे ही करके जो जितने भी हैं आगे पूरे ही मैंने एक शॉर्ट भी डाल दिया मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो 1 से लेके 100 तक, ठीक है। तो ये तो हमारे प्राइम नंबर हो गए। अब को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं वो देखें। तो ऐसी संख्याएं जिनमें हम लिखेंगे, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिनमें, ठीक है, ऐसी संख्या जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, जिनमें 1 के अलावा, एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो ये जो होते हैं कोप्राइम्स, उनमें ऐसी संख्या होती है जो एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें। तो ऐसे वो नंबर्स हो गए जैसे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी कोप्राइम ही होते हैं। एग्जाम्पल 5, 6 ये आपस में कोप्राइम है, ठीक है। 5, 6 हो गया, 15, 31 हो गया, ठीक है। तो ये भी आपस में एक कोप्राइम है, क्योंकि देखिए इसमें देखिए कोई भी कॉमन नंबर नहीं है इनके मल्टीपल में, 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही और आप देख सकते हैं 40, कुछ भी लिख लो, मतलब ऐसे नंबर जिन्हों जो 1 के अलावा इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी आप इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं नोट बनाकर कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स भी कोप्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी ट्विन प्राइम की। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसी ऐसी संख्याएं जो होती हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स का पेयर जिनका डिफरेंस जो है 2 हो, ठीक है। ऐसे पेयर जिनका डिफरेंस
जिनका डिफरेंस 2 हो। ठीक है, ऐसे पेयर्स, ऐसे ऐसे डिजिट्स के पेयर जिनका जिनका जो है डिफरेंस 2 हो। ठीक है, जिनका डिफरेंस 2 हो, तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं जैसे देखिए 16, ठीक, सॉरी 16 कह रहा हूँ कि 17, 19, ठीक है, और 3, 5, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारे नंबर्स हो गए। तो ये ट्विन प्राइम्स हो गए, ऐसे पेयर जिनका डिफरेंस 2 हो, एग्जाम्पल में 17, 19 और 3 और 5। ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर जिनका पेयर जिनके पेयर का डिफरेंस 2 हो। ठीक है, ध्यान रहेगा ना आपको ये सब, तो ये नोट करते जाइएगा सब चीज़ें। और कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो कि किसी दो नंबर्स के मल्टीपल, दो या दो से ज़्यादा के मल्टीपल से मिलके बने हों। जैसे 6 एक कंपोजिट नंबर है जो कि किससे मिलके बना है? 2 और 3 से। ठीक है, 15 किससे मिलके बना है? 3 और 5 से। तो ऐसे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं जो कि किसी के मल्टीपल से मिलके बने। अब इंटीजर्स की बात कर लें हम लोग, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, इसका एग्जांपल जैसे देखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4। अब जैसे आप नंबर लाइन हम लोग पढ़ते थे जब बचपन में, तो उसमें नंबर लाइन में ऐसा लिखा होता था ना, इस तरीके से कि यहाँ से 0 है और यहाँ से 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4, और यहाँ से -1, -2, -2 और यहाँ पर -3। तो इस तरीके के जितने इस साइड से, जीरो से लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, और जो जितने भी जीरो से इस साइड में हैं वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको मैं जो है इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे चलते हैं अगले अपने इसी टॉपिक पर इसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर बट ऑल नेशनल नंबर इज़ नॉट इंटीजर्स। तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ये क्या बता रहा है कि जितने भी इंटीजर्स होंगे वो रेशन, अभी इंटीजर्स हम लोग पीछे पढ़ कर आए, तो जितने भी इंटीजर्स होंगे वो रेशन नंबर तो होंगे, पर जितने भी रेशन नंबर होंगे वो इंटीजर्स नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी रेशन नंबर इंटीजर नहीं होगा, पर हाँ इंटीजर रेशन नंबर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कि जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने 1 माइनस का 1/2 लिख दिया, ये तो रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक, ये क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है, ये तो क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। पर क्या मैं इस नंबर को क्या किसी इंटीजर को, ठीक है, या किसी भी रेशनल नंबर को इंटीजर कह सकता हूँ क्या? जैसे अगर मैंने लिख दिया 1/2, तो 1/2 क्या एक इंटीजर है? नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि ऑल इंटीजर्स तो रेशनल नंबर हैं, पर सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, कि नहीं दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको नोट करके रखना है कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, और दूसरा कि 2 जो होगा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, और 3, 5 और 7 3 कॉन्सिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं। 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों को पता होता है, पर एग्ज़ाम टाइम में वो चीज़ पता ध्यान नहीं आती है। जैसे अब आपसे एकदम सडनली क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। आप वैसे आपको पता है कि प्राइम नंबर्स क्या हैं, है ना? तो ये चीज़ आप लोग इसलिए ध्यान रखिए। तो 3 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हो गया, 11 इज़ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर हो गया, है ना? स्मॉलेस्ट जो 11 जो है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, और 97 जो है लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 97 है। नेक्स्ट 9 इज़ द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अभी कंपोजिट नंबर हम लोग पीछे पढ़ कर आए, तो 9 जो है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। और 4 इज़ द मैंने यहाँ पर शायद गलत लिख दिया है, नहीं सही, सॉरी सही है
कि ऑड कंपोजिट नंबर है। 9 क्या है? स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। 4 इज द स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। 4 जो है स्मॉलेस्ट है और इवन कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स को हम 6n+1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे, और जितने भी बस 6n+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट 2 और 3 से बड़े, 2 और 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स हम उनको लिख सकते हैं 6n+1 की फॉर्म में। तो जैसे एग्जांपल में n=1 हमने लिया, तो यहाँ पर देखो आप 7 मिल गया, n=2 लिया तो हमें क्या मिल गया? 13 मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 6n+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स को, ठीक। और दूसरा, ये बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये है, और ये आपको एक तरीके कहीं भी अपना नोट जहाँ बना रहे हैं आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, या स्क्रीनशॉट इसका सेव कर लीजिएगा। तो टोटल प्राइम नंबर्स हमें ये याद कर लेना है, ठीक है। ये वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है, मैंने इसका एक वो डाला है, अपने शॉर्ट डाला भी है उसका क्वेश्चन का, ठीक है। तो 1 से लेके 50 तक के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं, 50 से लेके 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक। अब 1 से लेके 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर्स होते हैं, 1 से लेके 500 के बीच में 95 प्राइम नंबर्स होते हैं, और 1 से लेके 1000 के बीच में 168 टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कि 50 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको बता देना है 10। अगर डायरेक्ट पूछ ले 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो आप बता दोगे, डायरेक्ट टिक लगा दोगे 25। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है। ये सारी चीज़ें जो है ना टाइम कंज्यूमिंग वाली हैं, पता आपको सब चीज़ है, पर आपने पढ़ सब कुछ रखा है, पर आपको ये चीज़ डायरेक्ट नहीं पता थी। तो ये सब चीज़ें अब आपको दिमाग में रहेंगी, तो आप जो है एग्ज़ाम में जैसे ही क्वेश्चन आप देखेंगे तो तुरंत टिक लगाएंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग है इसके आगे यूनिट डिजिट वगैरह निकालना सीखेंगे कि कैसे, जैसे किसी की पावर है उसके ऊपर कोई नंबर लिखा है, बड़ा नंबर है, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इसके आगे अभी पढ़ेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। आइए देखिए, अब आगे चलते हैं हम लोग। अभी यूनिट डिजिट वाला भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं, ठीक है। इससे पहले अभी ज़रा ये देख लेते हैं। तो हमें प्राइम नंबर्स की हम बात करें तो 101 जो होता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 997 इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर होता है। ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखना है। एग्ज़ाम में एज इट इज़ आएगा कि 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो आप लिखेंगे 101। 3 डिजिट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 997। एज ए 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तो 1009। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर तो 9973 हो गया जैसे। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर हो गया तो 10007। ऐसे ही ग्रेटेस्ट 5 डिजिट प्राइम नंबर अगर पूछेगा तो 99991, ठीक है। अब देखिए इससे क्वेश्चन भी इस तरीके से बन सकता है कि सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अगर आपको पता है कि स्मॉलेस्ट और जो है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो 101 स्मॉलेस्ट प्लस और 997 ग्रेटेस्ट, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, कितना आया 8911098। तो 1098 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर पर उसमें कंडीशन यही है कि आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर, जिससे कि आपको ये चीज़ें याद करने में आसानी रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कि विच ग्रुप हैव लीस्ट नंबर ऑफ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन ABCD 4 ग्रुप हैं, इनमें से किसमें सबसे कम प्राइम नंबर्स हैं, किसमें सबसे कम प्राइम नंबर्स है, लीस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं इन ग्रुप में कि किसमें प्राइम नंबर्स सबसे कम है। तो इसमें 21 के बाद 23, 23 के बाद 29, ठीक है, 29 हो गया। फिर उसके बाद 31, 31 के बाद 31 के बाद आ गया आपका 37, ठीक है। तो ये 4 नंबर हो गए इसमें। इसके बाद 30 से 49 के बीच में, तो 30 से 49 के बीच में 31, 37 एंड 40 हो गया आपका 41, 43 एंड 47,
ये हो गए आपके इसके 30 से 49 के बीच में, और 60 से 80 के बीच में आप देखेंगे तो 61, 61, 67, 61, 67, 71, 73 एंड 79। ये हो गए 60 से लेके 80 के बीच में। अब 40 से 60 के बीच में आप देख लें तो 41, 43 एंड 47 और 53 एंड 59। तो ये नंबर्स जो हो गए, अब आप इसमें काउंट कर लीजिए किसमें सबसे कम है वही। तो 1 2 3 4 इसमें से 4 हैं, तो हमारा बाकी सब में देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस हमारे को पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग जो है, अभी मैं इसके बाद यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ। तो हम लोग देखते हैं यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट। तो यूनिट डिजिट वाला जो मैं आपको बताने वाला था, वो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 to 100 ऑड नंबर्स। अगर हम 1 से 100 के बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उन सबका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी? 5 मिलेगी। ठीक है, आप 1 से लेके 100 तक के ऑड नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट 5 मिलेगी। अब कैसे मिलेगी? तो आप देखेंगे कि जब जितने भी हम ऑड नंबर्स हम लोग लिखेंगे तो उसमें जैसे 3, 3, 5, 7 ये नंबर्स आएंगे, 3, 5, 7। तो अगर मल्टीपल में अगर 5 आता है, ठीक है, तो लास्ट में, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 नहीं है। अगर 2 होता तो इसकी यूनिट डिजिट 0 हो जाती। अभी इसके लास्ट में हमें हमेशा यूनिट डिजिट जो मिलेगी मल्टीप्लाई में एंड में, तो वो आपको 5 ही मिलेगा लास्ट में यूनिट डिजिट, इसलिए। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें 1 से लेके 100 तक के इवन नंबर्स का, अगर 1 से लेके 100 तक के इवन नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें यूनिट डिजिट 0 मिलेगी। अब क्यों मिलेगी? तो इवन नंबर्स में 2 आता है। ठीक है, 2 से शुरुआत होती है, 2, 4, 6, इस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं। तो 2 भी आ रहा है यहाँ पर, 2, 4, 6, 8, है ना, 2, 4, 6, 8, फिर 10 भी आएगा। तो 10 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है हम लोग यूनिट डिजिट 0 ले लेते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन 1 से लेके 100 तक के इवन नंबर्स का करा जाता है तो। अब मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग 1 से लेके 100 तक के प्राइम नंबर्स का करें, अब प्राइम नंबर्स में कौन से नंबर्स होंगे? जैसे 2, 3, 5, 7, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर आपको ऐसे दिख रहे हैं, 2 और 5, जो कि मिलकर क्या बना रहे हैं? 10। तो जो लास्ट में हमें क्या मिलने वाला है नंबर, कोई भी मल्टीप्लाई होकर एंड में जो भी नंबर आएगा, अगर 10 है मल्टीपल में, ठीक है, मल्टीप्लाई में उनके, तो आप देखेंगे कि एंड में आपको आंसर में 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 0 होगा। ऐसे ही हम लोग देखें, अगर किसी भी नंबर के एंड में अगर आपको ये डिजिट मिल जाए, 4 ये डिजिट मिल जाए, 1, 0, 1 और 5, 6, ठीक है, ये 4 डिजिट अगर आपको दिख रही हैं, 0, 1, 5 और 6, किसी भी नंबर्स की यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट अगर आपको 0, 1, 5, 6 मिलती हैं, ठीक है, तो वो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगी उसकी, चाहे कितनी भी पावर दे रखी हो। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लो, मैंने एग्जांपल भी दिया है आप लोगों के लिए, जैसे 2516 नंबर है और हमने इसकी कितनी पावर लिख दी है, 243 मैंने लिख दी, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट हमें कितना मिलेगा? वही मिलेगा जो लास्ट में होगा। जो भी नंबर लास्ट में यहाँ पर होगा यूनिट डिजिट पर, वही इसकी यूनिट डिजिट होगी। सेम ऐसे ही 1 2 3 1, ये मैंने नंबर लिया और पावर मैंने कितने में ले ली अपने मन से, और लास्ट में देखा कि क्या है? 1 है। अगर 1 मिल गया तो इसकी भी यूनिट डिजिट क्या होगी? 1 ही होगी। ऐसे सेम 0 है अगर लास्ट में किसी नंबर के और उसके ऊपर कितनी पावर लगा दो तो यूनिट डिजिट हमें क्या मिलेगी? 0 ही मिलने वाली है। ऐसे सेम 4 5 जैसे मैंने नंबर लिया, लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो कितना भी नंबर ले लो, कुछ भी लिखा हो, 92 Y2, आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दे देंगे, यहाँ पर Y लिख दिया जैसे, तो ऐसे कोई भी नंबर उठाकर दे देंगे और लास्ट में अगर आप देख रहे हो कि 5 है और तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। सेम ऐसे अगर कोई भी नंबर दे दें, XYZ नंबर लिख कर दे दें, XYZ भी लिख कर दे देंगे, तो आप देखेंगे कि अगर 1 है लास्ट में उस नंबर के तो यूनिट डिजिट 1 ही होगी। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जो ही मैंने बताया यहाँ पर
वो सब आप नोट डाउन करते चलेंगे और जो है इनको कहीं भी अच्छे से नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें ध्यान रहेंगी, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, नोट करते जाइएगा। और ये देखिए, जैसे किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 4 आ रहा है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 4 आ रहा है तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। एक बनती है अगर ऑड पावर हो, एक बनती है अगर इवन पावर हो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपके लिए, अगर ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट हमें 4 मिलेगी, और अगर इवन पावर है तो हमें यूनिट डिजिट 6 मिलेगी। अब ऐसा क्यों होता है ये जान लीजिए कि 4 क्यों मिलेगी और 6 क्यों मिलेगी ऑड पावर और इवन पावर होने पर। तो देखिए, मैंने एग्जांपल में ले भी लिया कि यहाँ पर मैंने लिया है कि ऑड पावर है, ठीक है, 1 to 1 क्या है, ऑड है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 1 to 1 को 4 से डिवाइड करूँगा, तो मैं देखूँगा यहाँ पर जो भी मुझे रिमाइंडर मिलेगा, क्या मिलेगा, आप करके देखो डिवाइड। 4 3 12 बचा यहाँ पर क्या, तो 4 30 से कर दूंगा 120, तो बचेगा रिमाइंडर कितना, 1। यह है रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा, 1। अब आप इसके ऊपर यही रिमाइंडर रख दीजिए इसकी पावर पर, 7 2 9 4 की पावर 1। तो कितना मिल रहा है आपको यूनिट डिजिट, 4 ही मिल रहा है, ठीक है। यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है आपको, 4 ही मिल रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि जो है यूनिट डिजिट हमको क्या मिलता है, 4 ही मिलेगा, ठीक है, अगर पावर ऑड है। तो यूनिट डिजिट कितनी मिली हमको, 4, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर आपको यूनिट डिजिट अगर 4 दे रखी है और उसकी पावर है कोई भी इवन पावर है, तो उसको कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे आप लोग। 1 2 4 है, जैसे जैसे 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बचेगा, 4 3 12 और 4 1 4, तो क्या बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा 0, ठीक है। तो आप ऐसे कोई भी एक नंबर उठा लीजिए और यहाँ पर रख कर देखिए, तो यूनिट डिजिट आपको कितनी मिलेगी। अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल गया तब भी उस केस में क्या होगा, अगर रिमाइंडर 0 होता है तो उस केस में आपको यूनिट डिजिट क्या लिखनी है, 6 ही लिखनी है, ठीक है। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इतनी इतनी बात की। लास्ट डिजिट अगर 9 हो तो क्या होगा, तो अगर लास्ट डिजिट अगर 9 है तो यूनिट पावर, वो यूनिट डिजिट जो होगी वो 1 होगी, अगर ऑड पावर होगी उसके केस में, और इवन पावर होगी तो यूनिट डिजिट 9 होगी। तो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे 729 है, ठीक है, उसकी पावर कितनी है, 29 है, तो मैं वही सेम करूँगा कि 29 को डिवाइड करूँगा किससे, 9 से। 29 को मैंने डिवाइड किया 9 से, तो ये कितने टाइम में कैंसिल होगा, 3 टाइम्स में, तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर बचेगा 2, ठीक है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 2। अब मैं यही रिमाइंडर इसकी पावर में रख कर देखता हूँ कि 729 की पावर में मैंने 2 रख दिया रिमाइंडर, तो मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, आप खुद बताइए, आप लोग भी आंसर दीजिए कमेंट में। तो 729 जो है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर इसकी पावर 2 है तो इसका मतलब इसकी पावर में कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसकी सॉरी पावर में कह रहा हूँ कि यूनिट डिजिट जो होगी वो 1 आएगी, ठीक है। और अब इवन पावर का एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं कि जैसे 729 है, उसकी इवन, उसके लिए मैंने इवन पावर ले ली जो कि 30 है। तो 30 के केस में भी क्या होगा कि 30 को मैं 9 से डिवाइड कर दूं, तो 9 3 27, तो बचेगा कितना रिमाइंडर, अब की बार रिमाइंडर आया हमारा 3, ठीक है। तो रिमाइंडर आया हमारा 3। अब इसको मैं 3 पावर रख कर देख लेता हूँ 729 में, तो 729 की पावर मैंने क्या रख दी, 3। अब 729 की पावर अगर 3 मैंने रखी है तो इसकी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, बताइए आप लोग भी, खुद से सॉल्व करते जाइए। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि जो है इसकी मैंने मल्टीप्लाई करी 3 टाइम्स में, तो देखा आपने, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। तो 9 9 ज़ा 81, बचेगा 1 लास्ट में, तो 1 9 ज़ा 9, तो आप देखेंगे कि आएगी यूनिट डिजिट 9 मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि लास्ट डिजिट अगर 9 होगी, ठीक है, किसी भी नंबर की अगर लास्ट डिजिट 9 होगी और उसकी अगर ऑड पावर होगी तो यूनिट डिजिट हमें 1 मिलेगी, और इवन पावर होगी तो यूनिट डिजिट हमें 9 मिलेगी। अभी एक एक रूल ये रह गया, अभी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। और एक जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ जीरोज़, किसी भी फैक्टर्स में नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ फैक्टर्स ये भी पढ़ लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा नंबर सिस्टम में जितना भी आपका खासकर ये यूपी टेट वगैरह में जितना पूछा जाता है उसके लिए इतना काफ़ी रहेगा।
और फिर उसके बाद मैं इसके बाद जो पार्ट 2 लेकर आऊँगा तो पार्ट 2 में सारे न्यूमेरिकल करा दूँगा नंबर सिस्टम के जो भी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, और जो भी आने के चांसेस होंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस पार्ट 2 में करवा दूँगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है जो बचा है इसका डिविजिबिलिटी रूल और नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो चीज़ वो देख लेते हैं, ठीक है। फिर हमारी ख़त्म हो जाएगी वीडियो। ये देखिए एक क्वेश्चन मैं बहुत बढ़िया और लेकर आया हूँ, वो यूनिट डिजिट पर ही जो मुझे मिल गया था अभी। तो ये देखिए यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे। अब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8 और 8 2 16 और 16 2 जा 32। तो हमें कितना मिलेगा, लास्ट में 2 मिलेगी यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये हमें कितनी मिलेगी, यूनिट डिजिट मिलेगी 2। ऐसी 8 की पावर 4 तो 8 8 8 जा 64, फिर लास्ट में उसके 4 है, फिर 4, ठीक है, फिर 4 8 जा 32 और 2 8 जा 16। तो लास्ट में हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, रुकिए देखिए। जैसे देखिए 2 है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई की 2 से 2 की तो हो गया 4। अब 4 की मैंने फिर 2 से मल्टीप्लाई की, कितना आया 8, फिर 8 की मैंने 2 से मल्टीप्लाई की तो कितना आएगा 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, हाँ तो 16 आ गया। सॉरी उस समय मैंने 2 लिख दिया क्योंकि वहाँ पर मुझे मैंने एक बार और मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे मुझे कितनी मिली, यूनिट डिजिट मिली 6, ठीक है। तो मैं यही यूनिट डिजिट लिख लूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही हमें समझते हुए चलना है। तो यूनिट डिजिट कितनी मिली 6, फिर मल्टीप्लाई ऐसे 8 के केस में हम लोग करके देख लेंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 जा 64। तो लास्ट में आप 64 के लास्ट में 4 है तो फिर 4 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 8 4 32। तो लास्ट में आपकी बात 32 के लास्ट में 2 है, फिर 2 की मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 8 2 या 16। तो लास्ट में हमें यूनिट डिजिट कितनी मिली, 6 मिली। तो इस केस में भी हमें यूनिट डिजिट कितनी मिली है, 6, ठीक है। यहाँ पर भी इससे हमें कितनी मिली, यूनिट डिजिट 6 मिली। अब 9 के केस में तो 9 को 2 बार लिखो, 9 इंटू 9 तो 9 9 81। तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी मिल रही है हमें, 1, ठीक है। तो लास्ट में यूनिट डिजिट कितनी मिली है, 1 मिली है। ऐसे सेम यहाँ पर 5 की पावर 4 है तो 5 को भी 4 बार मल्टीप्लाई कर कर देख लो ऐसे, ठीक है। तो 5 5 जा 25, फिर लास्ट में 5 मिल रहा है तो 5 5 जा फिर 25 फिर 5। तो ऐसे ही हमें 5 की मल्टीप्लाई में तो हमेशा हमें 5 ही मिलता है लास्ट में, तो इसमें सोचने वाली बात भी नहीं थी ज़्यादा। अब हम देखते हैं 6 जो है 6 की पावर 3 तो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 जा 36 और फिर 6 जो मिला है हमें यूनिट में 6 6 जा फिर 36, तो 6 ही मिलेगा हमको, ठीक है। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 6 जा 36, फिर लास्ट में फिर यूनिट 6 मिली हमें तो 6 1 जा 6, ठीक है। 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30। अब मिल गया आपको 0 और 0 6 जा 0 तो हमें यूनिट डिजिट मिल गई 0। तो हमारी यूनिट डिजिट कितनी मिली है हमको, 0 मिली है। तो यहाँ से ऐसे लिख देंगे यूनिट डिजिट कितनी मिली है, 0, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से आप लोगों को। तो इसी तरीके से हमें यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आते हैं नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। नंबर ऑफ़ फैक्टर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि देखिए ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी क्या है, इसका क्या मतलब क्या है। तो जो इवन जो फैक्टर्स अभी करेंगे हम इसके जैसे 48 के भी फैक्टर्स कर देखूंगा तो यहाँ पर जो मुझे इवन नंबर की पावर मिलेगी वो हम ए से डिनोट करेंगे उसे, और जो ऑड नंबर की पावर मिलेगी वो बी से डिनोट करेंगे। चलिए इसे करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब 48 है तो 48 का ज़रा एलसीएम लेकर देखो आप, ठीक है। तो 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से मैंने एलसीएम इसका लिया तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से किया तो 12, फिर 2 से किया हमने तो 6 आया, फिर 2 से किया तो 3 आया, फिर 3 से किया तो यहाँ 1। तो फैक्टर्स क्या मिले हमें, तो हमें फैक्टर्स मिले 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, तो ये हमें फैक्टर्स मिले। अब मैंने क्या बताया कि ए जो होगा वो इवन नंबर की पावर होगी और बी जो होगा ऑड नंबर की पावर होगी। तो इवन नंबर ये है 2 है, ऑड नंबर 3 है, इसकी पावर कितनी है 4 है, इसकी पावर 1 है। तो आपसे अगर पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बता दो तो आप क्या करोगे। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर 4 + 1
4+1 कहाँ से, 4 कहाँ से आया, तो ये जो 2 की पावर थी, ठीक है। तो 4 कहाँ से मिला हमें, जो 2 की पावर थी, ठीक। तो ये मिल गया हमें 4+1 मल्टीप्लाई 3 की पावर जितनी है 1 है, तो यहाँ पर कर देंगे 1, और यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है 1+1, ठीक है। अभी कितना हो गया, 4+1 हो गया 5, और 1+1 हो गया हमारा 2। तो हमें कितने फैक्टर्स मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे हमें 10। समझ में आ रहा है ना आप सभी को, अच्छे से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, अब टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हमें अगर फाइंड करने होंगे तो कैसे करेंगे, तो इवन फैक्टर्स, अब इवन फैक्टर्स में क्या करते हैं ना, ये जो इवन नंबर की पावर होती है उसे नहीं छूते हैं, उसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसे हमने लिख दिया 4 को ऐसे एज इट इज़ उतार दिया, मल्टीप्लाई, और जो ऑड नंबर की पावर है कितनी है 1 है, तो उसमें 1 प्लस करके लिख देंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा ये मतलब ऐसा हार्ड कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी होता है ये। अब 4, यहाँ पर 4 आ गया, और यहाँ पर बचा 1+1 हो गया 8, तो हमें कितने मिले 8, ठीक है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिले हमको, 8 मिल गए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो सिर्फ क्या करना है इसमें, 3 की पावर यहाँ 1 है, तो 3 हमारा ऑड नंबर है, तो सिंपली कुछ नहीं करना है आपको, तो सीधा कर देना 1+1, बस आपको मिल गया आंसर आपका, ठीक है 2, ठीक। तो ये हो गया हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड करने का फॉर्मूला। तो ये हमारा आंसर आ गया 2। तो इससे हमें 48 में आपसे कुछ भी पूछ लिया, या कोई भी नंबर हो, 48 के अलावा कोई भी नंबर उठा लीजिए, ऐसे कर कर देखिए और पता करिए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत चांसेस रहते हैं क्वेश्चन हमारे पेपर में आने के, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का क्या तरीका है, तो हमें बस ये देखना होता है कि कितने पेयर्स हैं 5 और 2 के, ठीक है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले रखा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर देखूंगा, फाइंड करूंगा कि कितने पेयर्स मुझे मिलेंगे 5 और 2 के। तो मैंने यहाँ पर देखा 55 है, तो इसको मैंने करा मल्टीप्लाई 11 इंटू 5, इसके फैक्टर, और मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, तो इसके मुझे फैक्टर्स कितने मिले 11 इंटू 5। ऐसे 27 है, तो इसको मैंने और इसे स्प्लिट कर दिया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ऐसे ही इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, तो कितना मिलेगा हमको, मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर ढूंढने हैं कितने फैक्टर्स ढूंढने हैं, तो एक तो आपका ये है 5 और एक है आपका 2 ये है, तो पेयर ढूंढने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब एक्स्ट्रा 2 है उससे हमें मतलब नहीं है, एक पेयर हमें मिल गया 5 और 2 का, तो इसमें कितने जीरोस होंगे, तो 1 एक ही जीरो होगा, ठीक है। तो 5 और 2 का हमें फैक्टर मिला, तो एक ही जीरो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओनली 1 0, ठीक है, सिर्फ एक ज़ीरो होगा इसमें, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल में शुरुआत करते हैं हम 2 से, ठीक है। 2 का जो है डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो जो भी लास्ट में, ठीक है, लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट में आपको 0 2 4 6 या 8, ठीक है, 0 2 4 6 8 लास्ट डिजिट में ये मिलते हैं, तो वो नंबर्स डिविजिबल होंगे 2 से। तो ये हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, जिसमें लास्ट डिजिट में आपके 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये डिविजिबल होंगे, वो नंबर्स हमारे डिविजिबल किससे होंगे 2 से। अच्छा, 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल कहता है हमारा कि जो सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर, जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 729, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया। अब इसको देखते हैं, हम चेक करते हैं कि ये जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने सबको ऐड कर दिया, 7 + 2 + 9, इन सबको ऐड कर दो, देखो कितना आएगा 9 9, और ये कितना आया 18। तो क्या 18 जो है डिविजिबल है 3 से, चेक करके देखिए। तो हम कहेंगे यस ये डिविजिबल है 18 3 से, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई भी बड़ा भी नंबर आप ले सकते हैं,
चेक कर सकते हैं। तो यही करना होगा बस हमें, 3 से डिविजिबल कर अगर कोई है नंबर तो वो उसका सम करेंगे आप उस नंबर का, और चेक करके देखेंगे उस वो सम जो है जो सम है वो डिविजिबल होगा, तो वो डिविजिबल 3 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट टू डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। ठीक है, कोई भी लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी वो डिविजिबल होने चाहिए 4 से, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 4 से। ठीक है, वो नंबर डिविजिबल होगा 4 से। जैसे एग्जाम्पल 624। तो अगर ये चेक करना है हमें, तो लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लीजिए 4 से, तो ये डिवाइड अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये 624 भी डिविजिबल होगा 4 से। तो इसे भी करके देख लीजिए अगर आपको डाउट है तो। 4 1 ज़ा 4, ठीक है, बचा यहाँ पर कितना 2, तो 4 5 ज़ा 20, बचा यहाँ पर 2, फिर 4 6 ज़ा 24। तो देखिए डिविजिबल था। तो बस हमें ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल इसका चेक करना है। अब आते हैं हम लोग 5 पर। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ये कहता है कि लास्ट डिजिट में, ठीक है, लास्ट डिजिट मस्ट हैव लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर मस्ट हैव 0 और 5। ठीक है, लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, 0 हो या तो फिर 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वो डिविजिबल होगा हमारा 5 से। 6 का क्या कहता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा 6 के डिविजिबिलिटी रूल में। तो 6 तो पहली बात तो फैक्टर है किसका, 2 और 3 का। तो हमें यहाँ पर 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक करना पड़ेगा। तो अगर ये वो कंडीशन फॉलो करता है 2 और 3 वाली, तो फिर ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अब देखते हैं हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा जो है पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे लास्ट या तो आप कह देंगे यूनिट डिजिट जो भी होगी, यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट जो होंगी उसे मल्टीप्लाई, जो यूनिट डिजिट होगी उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिमेनिंग पार्ट से। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 616। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 616 ले लिया। अब इसकी जो यूनिट डिजिट कितनी है, 2 है, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 कितना आ गया 12। अब जो रिमेनिंग डिजिट आप देख रहे हैं क्या बची है 61, तो 61 को माइनस कर दीजिए 12 से, तो 11 में से 2 गया कितना आएगा 9, और यहाँ पर 5 में से 1 तो आ गया 4। क्या 49 डिविजिबल है 7 से, चेक करके देखिए। तो हम कहेंगे कि हाँ भाई 7 से तो डिविजिबल है 49, तो ये 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब 616 भी 7 से डिविजिबल है। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब ऐसे में है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर मैं बात करूँ कि 8 के डिविजिबिलिटी रूल की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्या चेक करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, तो लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए 8 से, तो ये हमारा 8 का डिविजिबिलिटी रूल बन जाता है। ऐसे 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी इसी तरीके से काम करता है जैसे कि 3 का करता है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इनका सम करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। तो इस तरीके से इसका रूल काम करता है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाय 9।
then it is divisible by that number should be divisible by 9। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक 2 से लेकर 9 तक हो गया। एक और हम लोग समझ लेते हैं 11 का। 11 का जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो 2 से लेकर 9 फिर आपका एक रह गया कौन सा, 11 का। ठीक है, तो बस उसको देखकर फिर हम लोग क्लास एंड करते हैं। ठीक है, अब देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे काम करता है? तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे काम करता है, जैसे आपने कोई भी नंबर ले लिया, उसमें जैसे 1 2 3 4 5 कोई सा भी ऐसे मैंने रैंडम नंबर ले लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो है ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑड प्लेसेस हैं और इवन प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, अगर वो डिविजिबल है 11 से तो वो इसका मतलब पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा हमारा 11 से। तो देखिए करके देखते हैं, 1 + 3 + 5, ठीक है, माइनस 2 + 4 कितना आया, ये हमारा ये बन गया आपका 9, माइनस 2 + 4 हो गया हमारा 2 + 4 हो गया 6। तो हमारे हमें कितना मिला 3। तो 3 तो डिविजिबल है नहीं कहीं से कहीं तक, तो इसका मतलब ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन होती कि हमें लास्ट में या तो मिलता 0 और मिलता 11, या तो मिलता हमें 0 या तो मिलता हमें 11, तो ये कंडीशन होती कि हाँ ये जो होता नंबर डिविजिबल होता किससे, 11 से। तो एक हम लोग ले लेते हैं नंबर, एक एग्जाम्पल और चेक कर लेते हैं। तो 1 3 3 1, क्या ये नंबर डिविजिबल होगा? तो चेक करते हैं, तो 1 + 3, ठीक है, माइनस अब ये यहाँ पर 3 + 1। अब चेक करके देखिए 4 - 4 कितना आया, 0। 4 - 4 कितना आया, 0। तो इसका मतलब ये जो है ये नंबर जो है डिविजिबल होगा 11 से। ठीक है, तो ऐसे इसी तरीके की वीडियोस को, ठीक है, अभी मैं और लेकर आऊँगा। अभी तो नंबर सिस्टम हम लोगों ने किया, अभी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे पार्ट 2 में। और इसी तरीके की मैं अभी जितने भी टॉपिक्स रह गए हैं मैथ्स के, जो भी हमारे यूबी टेट में आने वाले हैं, मैं आपको कवर करा दूंगा पूरा इसी महीने के अंदर अंदर। और जिससे कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी हद तक ये कम इतनी हो जाएगी कि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, मतलब कट ऑफ आपकी क्लियर हो जाएगी, इतना मेरी कोशिश रहेगी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको इससे हेल्प मिलती है तो। ठीक है, थैंक यू।